अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज 3.1 थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की। इसमें जो हम क्वेश्चंस कवर करेंगे वो है 17, 18 और 19 और 19 से ऑनवर्ड। सही है। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 है। सही है। तो आपने सबसे पहले इसका एफ एक्स आपके पास गिवन है, तो आप इसका एफ एक्स प्लस एच कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप x के अंदर h को ऐड करवाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाय में आ जाएगा x प्लस एच माइनस 2। अब आपको पता है कि फार्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, तो मैं डायरेक्ट इसको फार्मूले के अंदर जो है वो पुट कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 डिवाइडेड बाय है अंडर रूट ऑफ x प्लस एच माइनस 2 माइनस 8 अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। सही है। और आपको पता है कि फॉर्मूले का जो h होगा मैं उसको मल्टीप्लाई ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, बाहर मैं इसके लिख रही हूँ। तो अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर अगर मेरे पास 8 है और मैं इस 8 को बाहर h के साथ यहाँ पर लिख लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1, इधर 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा और 8 यहाँ पर आ जाएगा। सही है। मैं इसको अब डायरेक्ट लिख रही हूँ। यहाँ पे कैसे लिख रही हूँ कि यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है, इधर मैंने 8 लिख दिया और मैंने यहाँ पर कहा कि मैंने यहाँ पर 8 को कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 इंटू 1 ऐसे। अब मैं इसका लेती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास बस अंडर रूट में कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं, मार्कर को पता नहीं क्या हो गया, ये हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई में आ जाएगा आपके पास x प्लस एच माइनस 2 माइनस, यानी जो आपके पास पहले वैल्यूज़ है आप सारी वैसे की वैसे ही लिख लो, नीचे आ जाएगा आपके पास x माइनस 2। अब उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम ऊपर वाला जो है उसके प्लस के साथ, नीचे अब डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 प्लस x प्लस एच माइनस 2, यानी ऊपर वाली वैल्यू का प्लस और प्लस के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया है। तो जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x प्लस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आपके पास ये वैल्यू पूरी की पूरी एज इट इज उतर जाएगी, ठीक है। इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब क्या होगा, इसका स्क्वायर इसके अंडर रूट से कैंसिल, इसका स्क्वायर इसके अंडर रूट से कैंसिल, पीछे आपके पास क्या आ गया x माइनस 2 माइनस माइनस बाहर है तो आपके पास माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस एच और माइनस माइनस प्लस 2 और डिवाइडेड बाय में आपके पास ये वाली वैल्यू एज इट उतर जाएगी। यहाँ पर ये प्लस इसके नेगेटिव के साथ कैंसिल हो रहा है, इसका माइनस 2 इसके पॉजिटिव 2 के साथ कैंसिल हो रहा है। तो पीछे आपके पास जो है वो यहाँ पर आ गया माइनस एच और डिवाइडेड बाय में आपके पास ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पर ही देखें, अगर इसको ना भी देखें तो माइनस एच है ना आपके पास, नीचे आपके पास ये वाली वैल्यू है, यहाँ पर आपने इस पॉइंट पे आके आपने लिमिट पुट करनी होती है। और आपको पता है लिमिट की वैल्यू आपके पास ये गिवन थी क्वेश्चन में, फॉर्मूले में साथ साथ लिमिट उतरती जाती है ना, तो लिमिट अब आपने यहाँ पर इसकी पुट करनी है। तो अब यहाँ पर h की वैल्यू 0 है, जहाँ जहाँ पर इधर भी h की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, और इधर एक वैल्यू 0 आ जाएगी। तो पीछे आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये आपके पास अब आ चुका है, ठीक है। अब इसका h इसके h के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या रह गया यहाँ पर -1, ठीक है, यहाँ पर आपके पास -1 बच गया और यहाँ पर आपके पास ये चीज़ आ गई है। याद रखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं और ये इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले जब इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना कि ये आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये इसको 2 अंडर रूट x माइनस 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना हम। अब ये देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो है, मैं ये डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रही हूँ, सही है। तो ये मेरे पास हो जाएगा x माइनस 2, ऊपर तो आपके पास -1 उतरता ही जाएगा और मल्टीप्लाई 8 है, तो 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास -8, सही है। और नीचे आपके पास x माइनस 2 बच गया है, साथ आपके पास क्या आ चुका है 2 इंटू अंडर रूट x माइनस 2। अब ये देखिए मैं इस 2 से इस 8 को कैंसिल कर सकती हूँ, 2 1 ज़ार और 2 4 ज़ार 8, तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी -4 डिवाइडेड बाय में आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 2।
सही है। तो अब जो है वो हमारे पास, अब हमने स्लोप इसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्योंकि आपको जो फार्मूला चाहिए टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसके लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है आपके पास y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस एम एक्स माइनस एक्स नॉट। सही है। तो इसमें देखें फॉर्मूला आपके पास है ये। अब इसमें आपको पास m भी चाहिए। m क्या होता है? स्लोप। तो स्लोप, अब इस इक्वेशन से हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके पास जो क्वेश्चन में पॉइंट्स गिवन थे वो कौन कौन से थे? x और y की वैल्यू जो थी वो आपके पास गिवन थी 6 और 4। तो आपको पता है कि ये वाली वैल्यू x की होती है और ये वाली वैल्यू y की होती है। तो हमें जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। x की वैल्यू हम हमेशा पुट करते हैं। इस फॉर्मूले में आपके पास x है तो आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो -4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा? x की जगह आप पुट करेंगे 6 - 2 √6 - 2। ये आपके पास इक्वल हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है, ये आपके पास अब क्या चीज़ आ चुकी है? स्लोप आ चुकी है, m की वैल्यू। अब इस फॉर्मूले को देखते हुए हमें टेंजेंट ऑफ लाइन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू आपको नहीं पता है, x नॉट की वैल्यू थी आपके पास 6 और y नॉट की वैल्यू है हमारे पास 4। ये क्वेश्चन में गिवन थी। अब y इज इक्वल्स टू आपके पास है y नॉट की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 4 प्लस m की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई 2 और इसके बाद आपके पास आता है ब्रैकेट में x की वैल्यू नहीं पता है, -x नॉट की वैल्यू है 6। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2 x - 6। अब इस -1/2 को पहले x से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर -6 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 - 1 डिवाइड बाई 2 x माइनस माइनस प्लस और 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 1s are 2 3s are। अब y इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। 4 + 3 क्या होता है? 7। तो आप लिख दें y इज इक्वल्स टू -1/2x प्लस 7। ये आपके पास आ गई है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 19 से 22 तक हमने वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है इसी फॉर्मूले की हेल्प से। सबसे पहला हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है फंक्शन को फाइंड आउट करना, फंक्शन ऑफ जो x है। अब यहाँ पर आपके पास s है और t हमारे पास गिवन है, तो हम h की वैल्यू t के अंदर ऐड करवा सकते हैं। तो हम फंक्शन जो लेंगे वो t का लेंगे। तो फंक्शन ऑफ t किसके इक्वल है? 1 - 3t का स्क्वायर। अब उसके बाद हमारे पास फंक्शन t + h हमें फाइंड आउट करना है, वो हो जाएगा 1 - 3t + h का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूले को इसके लिहाज से हम सही करते हैं। x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? t, इधर भी हमारे पास आ जाएगा t और इधर भी। अब फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 3t + h का होल स्क्वायर माइनस 1 - 3t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। इसको ओपन करते हैं 1 - 3 या के बाद a + b का होल स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2th माइनस 1 - 3t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। ये -1 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर +3t का स्क्वायर। अब सिंपल इस 3 को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 - 3t का स्क्वायर प्लस 3h का स्क्वायर प्लस 6th -1 प्लस 3t का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में आपके पास आ जाएगा h। अब ये आपके पास माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल आउट हो गया। ये +1 है, ये -1 है, ये भी कैंसिल हो गया। पीछे आपके पास रह गया वो है 3h का स्क्वायर प्लस 6th और डिवाइडेड बाय में हमारे पास आ जाएगा h। अब हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर हमें नीचे वाले h को कट करवाना होता है। तो हम यहाँ पर अगर कॉमन लें h को तो हमारे पास आ जाएगा 3h - 6t डिवाइडेड बाय h। ये आपस में कैंसिल हो गया। पीछे आपके पास क्या चीज़ रह गई है? 3h - 6t। अब हमें पता है लिमिट जो है वो क्या होती है? लिमिट h की वैल्यू इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास है 3h - 6t। h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या बच जाएगा? -6t।
अब टी की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास कितनी गिवन है, -1, तो आप करेंगे यहाँ पर -6 इंटू -1, ये 6 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन में टी की वैल्यू -1 गिवन थी, इसलिए हमने एंड पर 6 के साथ -1 लगाया है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, इसमें भी सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट निकालते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 - 1 डिवाइडेड बाई एक्स, एफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू 1 - 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच। अब इन दोनों वैल्यूज़ को फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच माइनस 1 - 1 डिवाइडेड बाई एक्स, और जो फॉर्मूले का एच है वो मैंने ऐसे लिख लिया। ये +1 इसके -1 से कैंसिल, पीछे अब हमारे पास पीछे बचेगा -1 डिवाइड बाई एक्स प्लस एच, ये माइनस और ये माइनस आपके पास हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाई एक्स, और फॉर्मूले का 1 डिवाइडेड बाई एच एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने करवाना है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास -x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच प्लस एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई एक्स 1/h। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा -x प्लस एक्स प्लस एच, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। +x -x से कैंसिल, पीछे आपके पास बच गया h डिवाइडेड बाई में x इंटू एक्स प्लस एच और मल्टीप्लाई 1/h। इसके h को इसके h के साथ कैंसिल किया तो पीछे हमारे पास क्या चीज़ बच गई, 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस एच। अब ये वो वाला स्टेप होता है जहाँ पर आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है, तो फॉर्मूले की लिमिट आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। ये हो जाएगा आपके पास -1 है, सॉरी 1 है, 1 डिवाइडेड बाय है आपके पास x इंटू एक्स प्लस एच। अब इस h की जगह आपने 0 पुट करना है, तो आपके पास x प्लस 0 क्या हो जाएगा, x। तो आपके पास पीछे क्या बच गया, 1 डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो जब आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, x की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में कितनी गिवन है, x की वैल्यू क्वेश्चन में है √3। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होकर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3। यही इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें लिखा हुआ है dw डिवाइडेड बाई dz और z की वैल्यू है 4। क्वेश्चन आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो है w इज इक्वल टू z प्लस √z। तो आप ऐसा फंक्शन देखें कि आपने जब फंक्शन आप फाइंड आउट करते हैं तो आप z के अंदर अब h ऐड करवाएंगे, तो आप फंक्शन कौन सा लेंगे, f ऑफ z की वैल्यू आपके पास गिवन है जो कि है z प्लस √z। अब आपने फाइंड आउट करना है z प्लस h, तो ये हो जाएगा आपके पास z प्लस h प्लस अंडर में क्या हो जाएगा, z प्लस h। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास z प्लस एच प्लस √z प्लस एच, माइनस में आ जाएगा आपके पास z प्लस √z और डिवाइडेड बाय में आपके पास आ जाएगा h। अब सिंपल आपको दिख रहा है कि ये प्लस जी इसके माइनस जी से कैंसिल हो गया, तो पीछे आपके पास क्या बच गया है, z h प्लस √ में आ गया है z प्लस h माइनस प्लस माइनस माइनस होता है √z। यहाँ पर हमारे पास पीछे क्या बच गया, h प्लस √z प्लस h माइनस √z डिवाइडेड बाई h। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर हम h और h को लैदा कर लें, मतलब ये h इसके नीचे भी है और ये वाला h इन सब के नीचे भी है, यानी ये सब के नीचे आ रहा है, तो हम लिखेंगे h डिवाइडेड बाई h प्लस √z प्लस h डिवाइडेड बाई h माइनस √z। अब इसको इसके साथ कट करेंगे तो पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस 1 को आपने लिखना है इस तरह 1 प्लस, बाकी ये जो पूरी वैल्यू आ जाएगी ये एज इट इज़ आएगी। अब फिर से हमारे पास ये √ में क्वेश्चन आ चुका है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी अपनी ही वैल्यू के साथ इसको प्लस भी करते हैं और इसको मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो ये हो जाएगा z प्लस एच प्लस √z। यही वाली वैल्यू लिखी है, लेकिन साइन जो है वो चेंज हो जाता है, और नीचे भी हम इसी को ऐसे लिखेंगे कि z प्लस एच प्लस √z।
अब आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस जेड प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू आपके पास आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका ये जो स्क्वायर होगा इसके अंडर रूट को यहाँ पर क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो पीछे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी आपके पास 1 प्लस जेड प्लस एच माइनस जेड, और डिवाइडेड बाय में आपके पास ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसका जो प्लस होगा वो इसके नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गया, तो पीछे आपके पास क्या बच गया, 1 प्लस एच, और डिवाइडेड बाय में आपके पास आ गया एच इंटू जेड प्लस एच और प्लस अंडर रूट ऑफ जी। अब देखें इसका एच इसके एच के साथ भी यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो पीछे आपके पास जो वैल्यू आ गई वो है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय है जेड प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ जेड। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपने लिमिट जो है वो अप्लाई करनी होती है। इस एच की जगह आपने ज़ीरो लिख देना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जी प्लस अंडर रूट ऑफ जी। ये दोनों जब प्लस होंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ जेड, ऊपर आपके पास 1 है प्लस यहाँ पर आ गया 1। अब हमारे पास क्या है, उन्होंने क्वेश्चन में जी की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है। ये देखें क्वेश्चन में हमारे पास जी की वैल्यू कितनी गिवन है, 4, ये गिवन है। तो अब हमें यहाँ पर इसको पुट करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट में आपके पास आ गया 4 अंडर रूट यानी 2 आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। सही है। तो 4 को जब आप 1 से करवाओगे, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 4, और यही इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी। आज का लेक्चर यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।